बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार। कल से हीट वेव का आगाज़ होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत। पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार। कल से हीट वेव का आगाज होगा। पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री रहने का इम्कान है। पीटीएम में पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मेट्रोलॉजिस्ट सईदा सालेह का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। हीट वेव का भी खदशा है। शहरी दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। अगले 2-3 दिनों में मतलब कल से लेकर 11 तारीख के दौरान ये 46 से 50 डिग्री तक पहुंचने के इसके चांसेस हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे जनूबी अजला हैं उसके पंजाब के, तो उसमें भी 43 से 47 डिग्री तक जाने के इसके इम्कानात हैं अच्छे खासे। हीट वेव को समझने के लिए ये जरूरी है कि 3 दिन तक जब एक खास टेम्परेचर तक हमारा टेम्परेचर रहता है तब उसको हीट वेव कहते हैं। उसमें फिर हम लोगों को ये तजवीज़ भी करते हैं कि कोशिश करें कि 11 से 3 बजे के दौरान ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो अपने साथ गीला तौलिया और पानी भी रखें और नरम जो कपड़े हैं जिस तरह के हल्के रंग के वो पहने, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं ये आपके गर्मी को जज़ब करते हैं। पीडीएमए अलर्ट के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, सरगोधा के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। मियांवाली, फैसलाबाद, झंग, टोबा, खुशाब का दर्जा हरारत बढ़ेगा। रात में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्को है। गर्मी की शिदत में इजाफा। 7 से 10 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 7 से 11 मई के दौरान मुल्क के वस्ती जनूबी इलाकों में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। मजीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ने का इम्कान है। पीडीएमए की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 मई से 11 मई तक जो है वो हीट वेव का जो हाई अलर्ट जारी किया गया है। बलाई पंजाब में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री जाने का इम्कान है। पीटीएमए पंजाब की जानिब से हीट वेव का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो कि लाहौर समेत दीगर शहरों में जो है वो हीट वेव का हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसमें इजाफे का इम्कान भी बताया जा रहा है। जबकि रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद की कमिश्नर और डीसीज़ को भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। रात के वक्त मौसम जो है वो मबूल से ज़्यादा गर्म रहने का भी इम्कान बताया जा रहा है। पीडीएमए पंजाब की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि लाहौर समेत दीगर शहरों के अंदर जो है वो हीट वेव का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस हवाले से जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। तरक्याती सियासत का धारा बदल गया। ब्यूरोक्रेसी का जोर अब खत्म हुआ। वफाक ने तरक्याती स्कीमों की चाबी अवाम को थमा दी। अवाम को गली मोहल्लों की तकदीर बदलने का इख्तियार मिल गया। सिर्फ 10 पड़ोसी मिलकर करोड़ों के मंसूबे मंजूर कराएंगे। 25 लाख से 10 करोड़ तक के फंड्स आपकी दहलीज पर होंगे। सड़क, बिजली और पानी के मंसूबे अफसरान नहीं शहरी तय करेंगे। तालीम, सेहत और निकासियात के लिए अवाम को वीटो मिल गई। नई गाइडलाइंस जारी। अब तरक्याती स्कीमों का आगाज अवामी जरूरत और मकामी रिहायशियों की निशानदही पर किया जा सकेगा। शहरियों को अपने इलाके की तरक्याती स्कीमें खुद तजवीज करने का इख्तियार मिल गया। किसी भी मोहल्ले या इलाके के कम अज कम 10 रिहायशी मिलकर सड़क, साफ पानी, बिजली और दीगर अवामी सहूलत की स्कीम तजवीज कर सकेंगे। 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की तरक्याती स्कीम प्रोग्राम में शामिल की जा सकेगी। शहरी डिप्टी कमिश्नर को तरक्याती कामों के लिए दरखास्त देंगे। पंजाब और दीगर सूबों में अवामी जरूरत की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। पंजाब में तालीम, सेहत, सड़कों और निकासियात के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। गलियों, पुलों, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बिजली, गैस, सोलर सिस्टम और ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेडेशन की स्कीमें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाई गई हैं। कब्रिस्तान, इबादत गाह, प्ले ग्राउंड, पब्लिक पार्क के मंसूबे भी फंडिंग के लिए अहल करार दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पायदार तरक्याती अहदाफ अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत फैसला किया है कि प्रोग्राम से शहरियों की तरजीहात को अहम करार दिया गया है। बाइकर्स की मौजें खत्म। महकमा एक्साइज ने सब्सिडी रिलीफ का बाब बंद कर दिया। बाइकर्स को दी गई 78 करोड़ की सब्सिडी की मुद्दत मुकम्मल। 2,70,000 बाइकर्स ने सहूलत से फ़ायदा उठाया। मार्च फीस की मद में 27.5 करोड़, स्मार्ट कार्ड की मद में 35 करोड़ की सब्सिडी दी गई।
मोटरसाइकिल सवारों की मौतें खत्म। महकमा एक्साइज ने ट्रांसफर पर दिए गए सब्सिडी रिलीफ का बाप बंद कर दिया। महकमा एक्साइज ने अब तक 78 करोड़ 45 लाख की सब्सिडी बाइकर्स को दी। 2,70,000 से ज्यादा बाइकर्स ने 2900 रुपए सहूलत से इस्तेफादा हासिल किया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा का कहना है कि सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 225% इजाफा हुआ। रोजाना 3,000 से बढ़कर 9,000 के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाई। ट्रांसफर फीस की मद में 16 करोड़ 33 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। मार्कअप फीस की मद में 27.5 करोड़ रुपए, स्मार्ट कार्ड की मद में 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। महकमा एक्साइज के हुकाम के मुताबिक शहरी 5 मई तक मोटरसाइकिल की ट्रांसफर पर दी गई सहूलत से मुस्तफीद हुए। आखिरी 2 रोज में 37,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाकर 11 करोड़ की सब्सिडी दी गई। गरीब की कमर पर महंगाई का नया बोझ। आटा 10 से 12 रुपए फी किलो महंगा। फ्लोर मिल्स ने 10 किलो आटे का थैला 115 रुपए महंगा कर दिया। 905 रुपए वाला थैला अब 1,020 रुपए का मिलेगा। 20 किलो का थैला 2,000 के पार। अवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। महंगाई के मारे शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। नई गंदम के साथ आटे का रेट भी नया गया। फी किलो आटा 11.5 रुपए बढ़ गया। आज से फ्लोर मिल्स ने महंगे आटे की सप्लाई शुरू कर दी है। फ्लोर मिल्स के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाद 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 115 रुपए इजाफे से 1,020 रुपए हो गई है। इसी तरह 20 किलोग्राम आटे का थैला 200 रुपए इजाफे के बाद 2,000 रुपए से ज्यादा में फरोख्त होगा। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम की फी मन कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 3,600 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बायस आटे की कीमतों में इजाफा नागुजीर हो गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है जब गंदम 3,000 रुपए फी मन दस्तयाब थी तो 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला 1,810 रुपए में फरोख्त हो रहा था। शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। सोने की कीमत फिर चढ़ गई। सोना 7,000 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 4,82,500 रुपये का हो गया। 22 कैरेट तोला सोना 4,42,292 रुपये तक जा पहुंचा। 21 कैरेट तोला सोना 4,23,188 रुपये की हद को छू गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,250 रुपये मुकर्रर। सोने की कीमत में फिर इजाफा हो गया। सोना 7,000 रुपए तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 4,82,500 रुपए तक पहुंच गई है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए तोला इजाफे से 22 कैरेट फी तोला सोना 4,42,292 रुपए, 21 कैरेट फी तोला सोना 4,23,188 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत भी मुस्तहकम नहीं रही और 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,250 रुपए मुकर्रर की गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी बाजारों में सोने की तिजारत इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इस वजह से शहरी लाहौर के सराफा बाजारों में ज्वेलर्स बरातरी और सार्फिन सोने की खरीदो फरोख्त में एहतियात बरत रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेवलपमेंट बजट और स्कीमों से गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। किसी भी मंसूबे के PC1 में गाड़ियों की खरीदारी शामिल नहीं होगी। गैर इस्तेमाल शुदा फंड से पुरानी और नई स्कीमों के लिए इस्तेमाल होंगे। डिनर पार्टियों के अखराजात की इजाजत नहीं होगी। बजट में सूबाई महकमों के लिए नया हुक्मनामा जारी। अब डेवलपमेंट बजट और तरक्याती मंसूबों के PC1 में गाड़ियों की खरीदारी शामिल करने पर पाबंदी आयद होगी। मंसूबों के फंड से बैनर्स, डिनर पार्टीज, गैर जरूरी इंतजामी अखराजात और इदारा जाती ओवरहेड्स की इजाजत भी नहीं होगी। नए बजट में तरक्याती स्कीमों की फंड के इस्तेमाल से मुतालिक सूबाई महकमों के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक ASP प्रोग्राम के गैर इस्तेमाल शुदा फंड पुरानी और नई स्कीमों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ताहम इसके लिए SAP स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी लाजमी करार दी गई है। सूबाई महकमों को हर तरक्याती स्कीम के अखराजात, अहदाफ, असरात, फंड्स के अजरा, सरेंडर, पेशरफ्त और तकमील की मुकम्मल तफसीलात फराहम करना होंगी। मंसूबों की तकमील पर मुताल्लिका महकमों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करना भी लाजमी होगा। स्टीयरिंग कमेटी प्रोग्राम की पेशरफ्त का वक्तन फवक्तन जायजा लेगी और अमल दरामद के दौरान सामने आने वाले मसाइल हल करेगी ताकि तरक्याती बजट अवामी मुफाद के मंसूबों पर शफाफ अंदाज में खर्च होंगे। दूसरी जानिब पेक्टा एकेडमिक विंग की अदम दिलचस्पी। करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया होने का खदशा। 2 माह गुजरने के बावजूद 80 करोड़ के फंड इस्तेमाल ना किए गए। बजट को मजीद 2 माह इस्तेमाल में ना लाए गए तो फंड ज़ाया हो जाएंगे। फंड्स को माली साल 2025-26 में खर्च किया जाना है। पेक्टा एकेडमिक विंग की सुस्ती के बायस असातिज़ा और तलबा की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। 2 माह गुजरने के बावजूद 80 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल ना किए गए। बजट को मजीद 2 माह इस्तेमाल में ना लाया गया तो फंड
ضائع ہو جائیں گے۔ پیکٹا کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر ایکڈیمک کو فنڈز کے استعمال پر متعدد بار لیٹر لگ چکا ہے۔ پیکٹا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پنجاب حکومت کو ابھی تک کتنے فنڈز خرچ ہوئے آگاہ کرنا ہے۔ ایکڈیمک ونگ متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود انگلش لینگویج پروفیشنسی پروگرام تاحال شروع نہ کرایا جا سکا۔ 80 کروڑ روپے کے فنڈز باقاعدہ طور پر کیبنٹ کی منظوری کے بعد مارچ میں جاری کیے گئے تھے۔ فنڈز کو مالی سال 2025-26 میں خرچ کیا جانا ہے۔ پیکٹا حکام کے مطابق اساتذہ اور طلبہ کے لیے مرحلہ وار انگلش لینگویج پروگرام شروع کرنے پر کام جاری ہے۔ جرائم پیشہ ریکارڈ والے اب ٹیکسی نہیں چلا سکیں گے۔ آن لائن ٹیکسی سروس کے لیے نیا سیکیورٹی نظام متعارف، ڈرائیورز کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کے مطابق لاہور پولیس اور آن لائن ٹیکسی کمپنیز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے افراد اب آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نہیں بن سکیں گے۔ ڈرائیورز کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے نیا سیکیورٹی نظام متعارف کروا دیا گیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کے مطابق لاہور پولیس اور آن لائن ٹیکسی کمپنیز کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نئی بھرتیوں سے پہلے ہر ڈرائیور کے لیے پولیس ویریفیکیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ تمام آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کا مکمل ڈیٹا اب پولیس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ ہم نے ان کمپنی سے بات کی، گینگوں سے، ان ڈرائیو سے، بائکیا والوں سے، کہ آپ جتنے رائڈر رکھتے ہیں ان کو پہلے چیک تو کریں کہ وہ شریف آدمی ہے یا نہیں ہے، کسی ریپ میں، مرڈر میں، چوری ڈکیتی، کوئی اس طرح کے فائنینشیل بڑے فراڈ میں ایسا بندہ تو نہیں آپ رکھتے جو کہ بعد میں اوور آل پبلک سیفٹی کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو اس پہ تھوڑی سی ان سے ہماری میٹنگز تب سے شروع ہو گئی اور آج یہ فائنلائز ہو گیا، اور اس میں ہم نے ان کے جو جتنے نئے رائڈرز ہیں ایک تو وہ کر رہے ہیں، اور جتنے پرانے رائڈرز ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے مینڈیٹری کر دی کہ ان سب کی یہ ویریفیکیشن کرائیں گے کہ ان میں سے کسی کے نام پہ کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے۔ ٹیکسی کمپنیز کو نئی سیکیورٹی پالیسی پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ سکوٹی گرل واقعے کے بعد حکومت نے سیکیورٹی نظام بہتر بنانے کی ہدایات دی تھیں۔ ریلوے انتظامیہ کا انفراسٹرکچر اور رولنگ سٹاک میں بہتری کے لیے بغیر ٹرینیں ٹریک پر چلائی جانے کے اثرات، انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی سے ٹرینیں حادثات کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ رواں سال 4 ماہ میں 25 ٹرین حادثات رپورٹ ہوئے۔ دوسری جانب ریلوے اسکولز کی پرائیویٹائزیشن کے بعد نئی انتظامیہ نے ریلوے اسکولز کے بچوں سے لی جانے والی فیسز بڑھا دیں۔ ریلوے انتظامیہ کا انفراسٹرکچر اور رولنگ سٹاک میں بہتری کے بغیر ٹرینیں ٹریک پر چلانا خطرناک ہو گیا۔ ریلوے انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی سے ٹرین حادثات کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ رواں سال 4 ماہ سے 25 ٹرین حادثات رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ مسافر ٹرینوں کی ڈی ریلمنٹ کے 16 واقعات پیش۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی حادثات بارے رپورٹ کے مطابق رواں سال 4 ماہ میں 25 ٹرینیں حادثات رپورٹ ہوئیں۔ سب سے زیادہ مسافر ٹرینوں کی ڈی ریلمنٹ کے 16 واقعات پیش آئے۔ مال گاڑیوں کی ڈی ریلمنٹ کے 7 واقعات رپورٹ ہوئے۔ مسافر ٹرین اور مال گاڑیوں کے تصادم کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا۔ گزشتہ سال مجموعی طور پر کل 97 ٹرین حادثات ریکارڈ ہوئے تھے۔ دوسری جانب ریلوے اسکولز کی پرائیویٹائزیشن کے بعد نئی انتظامیہ نے ریلوے اسکول کے بچوں سے لی جانے والی فیسز بڑھا دی۔ 5ویں کلاس تک کے بچوں کی فیس 1000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 6ٹھی کلاس سے 10ویں کلاس تک کے طلبہ کی فیس 1500 روپے مقرر کر دی گئی۔ اس سے قبل کلاس اول سے 10ویں کلاس تک 900 روپے فیس لی جاتی تھی۔ کنگ ایڈورڈ سے جدائی طلبہ کی دہائی، 98 سالہ تاریخ پر تجربوں کی کلہاڑی چل گئی۔ ڈی مونٹ مورنسی کالج کنگ ایڈورڈ سے جدا، یو ایچ ایس سے الحاق جزو کالج بن گیا۔ دوسری جانب شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بدنظمی کا شکار، تمام ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ اپریل کی تنخواہ سے محروم ہے۔ تنخواہ نہ ملنے سے ڈاکٹرز اور عملہ پریشان۔ بدترین گورننس، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی پالیسی کے باعث برصغیر کا قدیم ڈینٹل کالج شٹل کاک بن گیا۔ ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری کو پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی بجائے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا جزو کالج بنایا گیا، اور اب بیسک سائنسز اور کلینکل میڈیکل سائنسز پڑھانے اور عملی تربیت کے لیے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری 98 برس سے کنگ ایڈورڈ کے ساتھ منسلک تھا۔ بی ڈی ایس کے طلبہ کو بیسک سائنسز اور کلینکل سائنسز کی پڑھائی اور تربیت کنگ ایڈورڈ اور میو ہسپتال فراہم کرتا تھا۔ ڈی مونٹ کے طلبہ اب اپنے قریب واقع کنگ ایڈورڈ کو چھوڑ کر سمز میں کلاسز کے لیے آئیں گے۔ دوسری جانب شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ ماہ اپریل کی تنخواہ سے محروم ہیں۔ تنخواہ نہ ملنے سے شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز و عملہ پریشان ہیں۔ شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز و مجاز عملے کو 2 ماہ سے ہاؤس ریکویزیشن الاؤنس بھی ادا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کرائے کے گھر میں رہنے والے ڈاکٹرز و عملہ ہاؤس ریکویزیشن الاؤنس نہ ملنے پر مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ شیخ زید ہسپتال کی مالی بد انتظامی اور بحران سے وزارت قومی صحت تاحال غافل ہے۔ پروسٹیٹ کے مریضوں کی زندگی داؤ پر ٹیمبلین دوا کے مخصوص بیچ میں ملاوٹ کا انکشاف۔ ڈرگ لیب نے غیر معیاری
करार देकर मार्केट से हटाने का हुक्म दे दिया। प्रोस्टेट की दवा टेमलिन का बैच भी गैर मयारी निकला। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तजर्बे पर प्रोस्टेट की दवा टेमलिन में मिलावट भी पाई गई। महकमे सेहत की जानिब से ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट की रोशनी में प्रोस्टेट की दवा टेमलिन के मज़कूरा बैच फौरी मार्केट से हटाने का अलर्ट जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी 9 अद्वियात को गैर मयारी करार देकर हटाने का हुक्म दिया गया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशियों के लिए तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स की हालत ख़राब होती जा रही है, मगर अब्दुल हमीद कॉलोनी मुगलपुरा के रिहायशियों के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क खंडर का ढेर बन रहा है। इंतजामिया की तवज्जो ना होने के बाइस से रिहायशी पार्क की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। हिफाजती दीवारें ना होने के बाइस हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। इलाकाई पार्क्स बंजर होते चले जा रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मौजूद है इस वक्त हम मुगलपुरा में वाक़े चिल्ड्रन पार्क में, जहां की हालत इंतहाई अबतर है। पार्क के अतराफ में लगे हुए हिफाजती जंगले खस्ता हाली से दोचार हैं। मरकज़ी दरवाज़ा भी सलामत नहीं है, जबकि अंदर लगे हुए जो झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। हशरातुल अर्ज़ इनमें हो सकते हैं जो कि खुदा न खास्ता नुकसान का बायस बन सकते हैं बच्चों के लिए। पार्क में लाइट्स भी नहीं हैं। ज़रा लोगों से इस हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, पार्क की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या कहेंगे आप? इंतज़ामिया तवज्जो दे ही नहीं रही। ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई है। जब आप देखें, खुद झाड़ियाँ उगरी हुई हैं, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, कुछ भी हो सकता है, सांप भी हो सकते हैं, इसमें बिच्छू भी हो सकते हैं। ये देखें, लाइटें देखें पार्क की, क्या हालत है इसकी, कुछ तवज्जो नहीं दे रहा। क्या करें? पार्क के दूसरी जानिब कचरे के ढेर भी हैं जिसको इंतज़ामिया उठाने का भी नाम नहीं ले रही है और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है और खुदा न खास्ता ये जो रात के वक्त में अंधेरा है ये हादसे का बायस भी बन सकता है। साथ ही लोगों के घर भी हैं। खुदा न खास्ता अगर इन झाड़ियों में हशरातुल अर्ज़ होते हैं तो घरों में जाकर भी लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिनाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से मुल्क की तारीखी तेज़ तरीन रजिस्ट्रेशन का एजाज़ भी हासिल कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुसूसी इंश्योरेंस प्लान्स के ज़रिए पंजाब के हर तबके फ़िक्र और हर मौशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कफ़ील फैमिली मेम्बर्स, ख़वातीन, ख्वाजा सरा, किसानों, तलबा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस प्लान्स मुतारिफ करेगी। कुदरती आफात पेंशन प्रोडक्ट्स मुस्तहिकीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और शरई कंप्लाइंट तकाफुल के ज़रिए हर तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इजलास में मज़ीद बताया गया कि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए 17 पेशावर माहिरीन की भर्ती मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने माली मुआवनत मुकम्मल करके ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शादमान में थैलेसीमिया आगाही हफ्ता और आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब हुई। सुंदस फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मान में सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम थैलेसीमिया आगाही हफ्ते और आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में खालिद अब्बास डार, जहां आरा भट्टू, मोहम्मद यासीन खान और बिलावल हनीफ समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और मुल्क में इस बीमारी के तकरीबन 1 लाख मरीज मौजूद हैं। सुंदस फाउंडेशन इस वक्त 12,000 बच्चों की देखभाल कर रही है और अपनी कारकर्दगी के बायस किसी भी बड़े अस्पताल का मुकाबला कर सकती है। सबसे बढ़ के जो काम है वो भी यही है। अपने लिए तो सारे जीते हैं, लेकिन उनकी सुने जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उनके साथ शामिल हों और उनके लिए कुछ मुश्किलात को आसानियों में बदलने की कोशिश करें कि जो बेचारे शायद जिनके वालिदैन जो है या ये बच्चे खुद से नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा जो है वो मूव है और एक बहुत बड़ी सोच है। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा भट्टू ने भी तकरीब से इजहार ख्याल किया। मैं सुंदस फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने खिदमत का, फलाह का जो बेड़ा उठाया है
آپ کے اس کام میں جس طرح سے دل لگا کر محنت کر کے آپ نے آج اس آرگنائزیشن کو، سندس فاؤنڈیشن کو بچوں کے لیے اور تھیلیسیمیا کے جو شکار بچے ہیں ان کے لیے ایک مسیحا کا روپ دے دیا ہے۔ شرکا نے تھیلیسیمیا سے لڑنے کی جدوجہد میں مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین مقصود بٹ اور رانا اظہر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ مالکہ حق میں کامیابی اور عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ٹاؤن ہال میں منعقدہ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ کہا، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ ٹاؤن ہال میں مسلم لیبر فیڈریشن پاکستان کے زیر اہتمام مارکہ حق میں کامیابی اور عالمی یوم مزدور کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگا کر جنگ مسلط کی۔ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جنگ کے میدان میں بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ میں اس بنیاد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ممنون ہوں، پوری قوم افواج پاکستان کی ممنون ہے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی ممنون ہے کہ آپ کا فیصلہ دلیرانہ تھا، آپ نے حکمت عملی شاندار اختیار کی، آپ نے جنگ بھی جیتی اور آپ نے سفارتکاری بھی جیتی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ DGISI نے کہا، جنگ کیسی ہوگی اور کب تک چلے گی فیصلہ پاکستان کرے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، پاکستان نے رافیل گرائے، S-400 کو ناکارہ کیا، 500 میل اندر جا کر بھارت کے اڈوں کو تباہ کیا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ S-400 رشین ٹیکنالوجی جو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی تصور کی جاتی ہے، وہ رافیل فرینچ پیارے جو دنیا کے بہترین پیارے مانے جاتے ہیں، پاکستانی کمان نے ان کے نظام کو جام بھی کیا، ان کے طیاروں کو تباہ بھی کیا اور صرف 2 گھنٹے کے مختصر عرصے میں 500 میل ان کے ملک میں جا کر ان کے جنگی اڈوں کو تباہ بھی کیا اور مستقبل کے لیے انتباہ بھی کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں، جنگ ہوئی تو ناگاساکی اور ہیروشیما سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ تقریب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لیبر اینڈ ہیومن ریسورس پنجاب چودھری امجد، چیف آرگنائزر CBA یونین MCL محمد احمد شریک ہوئے۔ چیئرمین محبوب بھٹی، صدر انصر ڈوگر، جنرل سیکرٹری میاں جہانگیر سمیت MCL ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں حب الوطنی کے رنگ نمایاں رہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہر سو جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھرے دکھائی دیے۔ طالبات نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، ملی نغمے پیش کیے گئے۔ مارکہ حق کی مناسبت سے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، جس سے ماحول قومی جوش و جذبے سے گونج اٹھا۔ طالبات سے خطاب میں وائس چانسلر خالد مسعود گوندل نے کہا، وہ آج پوری قوم کی جانب سے میڈیکل شعبے سے وابستہ افراد کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس جذبے کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ افواج اور عوام ایک ہیں۔ 1:30-2 بجے تک اپیلیں شروع ہو گئی کہ بند کر دیں بند کر دیں۔ بہرحال ہم نے تو دکھانا تھا کہ یہ قوم ہے، یہ فوج ہے، یہ مارکہ حق ہے، یہ بنیان مرصوص ہے، اینڈ یس وی آر پاکستانی، اور دنیا کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے 4 گھنٹے دنیا میں سٹیمپ ہو چکے تھے۔ ریجنل ڈائریکٹر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان برمنگھم ڈاکٹر اسد رحیم نے بھی افواج پاکستان کی قائدانہ اور جرأت مندانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ I'd like to congratulate the nation of Pakistan for the unity, integrity and honesty that they have demonstrated throughout this whole process. This has been recognized internationally. پرنسپل پروفیسر عبدالحمید کا کہنا تھا، زندہ قومیں اپنی فتوحات کا جشن مناتی ہیں۔ طالبات کا جذبہ دیکھ کر احساس ہوا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی فتوحات کا جشن لازماً مناتی ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1 سال مکمل ہونے پہ اپنا فتح
अपना ये बनियान मंसूर साहब के जो फतह हुई है, इस पे हमने एक सेमिनार का जो है इनेकाद किया, और आज अपने बच्चों का जज्बा देख के और उनका वलवला देख के और जिस तरह उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मिली नगमे और डॉक्यूमेंट्रीज शो की, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमारा महफूज हाथों में है। डीन प्रोफेसर बल्किस शबीर का कहना था, आज अहद किया है हक के लिए, बनियानुल मरसूस के लिए दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रखनी है। एक रिवाइवल था उस कमिटमेंट और उस जज्बे का, जिसके साथ आज सारे स्टूडेंट्स ने, नर्सेस ने, हमारी सीनियर जूनियर फैकल्टी ने और लीडरशिप ने अहद किया कि कैसे हमने हक के लिए बुनियानुल मरसूस की तरह खड़े होके दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात और असातिज़ा ने हाथों में बैनर्स उठाकर वॉक भी की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। CTN के ज़ेर एहतमाम पुलिस के मौजूदा चैलेंजेस और जदीद इस्लाहात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला पुलिस हुकाम, अफसरान और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG एडमिनिस्ट्रेशन इमरान केशवर थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि पुलिस को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। इदारे में इस्लाहात का मकसद सिर्फ कारकर्दगी बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अवाम के एतमाद को भी बहाल करना है। पुलिस एहलकार माशरे में अमन व अमान के क़याम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी पेशावराना सलाहियतों में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में शरीक पुलिस एहलकारों ने भी अपने तजुर्बात और मसाइल पेश किए और इस्लाहाती अमल को खुशाइन करार दिया। तकरीब में सीनियर TMC मेंबर हामिद शेख, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहसिन सईद, हेड ऑफ MSEs खालिद इकबाल भी तकरीब में शरीक थे। समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, सैयद मोहसिन और सुहेल नकवी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात तकरीब में आए। लाहौर चैम्बर में इलाकाई थिंक टैंक गोल्डन रिंग इकनॉमिक फोरम के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। ईरान, चीन और तुर्किया के कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। में इलाकाई थिंक टैंक गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम को 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्कद हुई। सिकंदर अफजल, तनवीर अहमद शेख, जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीन के कौंसल जनरल ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात दफाई, माशी और सियासी हर मैदान में पुख्ता हैं। चीन आलमी सतह पर अमन और तरक्की का ख्वाहां है। Chinese President Xi Jinping has put forward a series of major initiatives, including the Global Development Initiative, the Global Governance Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative, to call on the international community to take action and work together to address a mounting development deficit, security deficit, and governance deficit. कौंसल जनरल ईरान मेहरान मुवाद फार ने कहा, आलमी सतह पर नए चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। हर किस्म की जंग और दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद में सीज फायर मुलाकातें हुई। I would like to express my gratitude to His Excellency Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif, Senator Ishaq Dar, the respected Minister of Foreign Affairs and respected Field Marshal Said Asim Munir for their sincere efforts and constructive role in establishing and maintaining the ceasefire. तुर्किया के कौंसल जनरल का कहना था कि आज की मुश्किलात और मसाइल से निमटने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम रहा है। खित्ते के हालात में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। Diplomacy must be the key to peace and regional dynamics must drive the solution. As Turkey pursues this vision, we look at Pakistan with great admiration. Pakistan's immense potential, rooted in its strategic geography and its vibrant young population, has always been recognized. But today, we see that potential being realized. Pakistan's recent mediation efforts, which have been lauded by the international community, are a testament to its emergence as a significant regional power. सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने भी खिताब किया। We need better infrastructure and direct transport routes among grieved countries to reduce cost and time of doing business. Digital connectivity must also be strengthened
to support modern trade practices. اس موقع پر گریف کے عہدیداران نے علاقائی تعاون بڑھانے پر زور دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. مصنوعی ذہانت AI کے استعمال کے حوالے سے معلوماتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. کاروباری، تعلیمی اور مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایوان اقبال میں AI کے استعمال کے حوالے سے معلوماتی ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں کاروبار، تعلیمی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی. مقررین نے اپنے خطاب میں مصنوعی ذہانت کی اہمیت اور اس کے مثبت استعمال اور جدید دور میں اس کے بڑھتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی. ورکشاپ کے دوران شرکاء کو AI کی بنیاد سے لے کر جدید سطح تک کی معلومات فراہم کی گئیں. وائس پریزیڈنٹ ہیومن ریسورس حامد شیخ کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں AI کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. مصنوعی ذہانت کے بغیر ترقی اور کامیابی کا حصول مشکل ہو گیا ہے. اس کے استعمال سے کاروباری معاملات کو زیادہ مؤثر اور آسان بنایا جا سکتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے کلائنٹس جو بہت لارج اسکیل پہ آپریٹ نہیں کرتے، بہت اسمال اسکیل پہ آپریٹ کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھایا جائے، ان کی یہ تعلیم کی جائے کہ کیسے AI کے تھرو وہ اپنے کاروبار میں بہتری لا سکتے ہیں. TMC پچھلے 2 سال سے اس پر متحرک ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے ویژن کے ساتھ الائن ہو کے اس چیز کو عام عوام میں باور کرائیں. چیف آپریٹنگ آفیسر سید محسن کا کہنا تھا کہ AI کے مؤثر استعمال سے کاروبار کو نہ صرف تیز رفتار بنایا جا سکتا ہے بلکہ موجودہ دور میں کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ فوکس کرتا ہے پاکستان کے اسمال اور میڈیم بزنسز کے اوپر. یہ 90% کمپنیاں ہیں پاکستان کی جن کے لیے AI کین بی ٹرانسفارمیٹیو. ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے AI can play a critical role. تقریب میں حامد شیخ، تنویر احمد شیخ، سید محسن، سہیل نقوی نے شرکت کی. خالد اقبال، جوید احمد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. کیمرامین مبین کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہے.